ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। निसंदेह तुम मुझ में आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योगों से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ परम पुरुष और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके पोषण अचिंत्य स्वरूप के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं वे वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आश्चर्य करते हैं, उस परम पद को तुमसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसको मोक्ष उत्तम गति को प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान है, दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझसे मिलने पर फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी का लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त हैं जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वे मेरा ही धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त संसार का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटते हैं अब उस काल के बारे में बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमर रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक के आने से पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर जाने से लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसीलिए मोह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं
योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। गीता जी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक बड़ा ही धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे संत जी, मेरे संतान नहीं है। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर, एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तो बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ कराने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, कोई भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिल गया। तो मैं यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब वह बकरी कहने लगी कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देगा। तू तो महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र नहीं मिलता है? क्या कभी की संतान मारकर भी संतान मिली है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने हवन कर दिया और बकरी के बच्चे को होम दिया। बकरी ने श्राप दिया और कहा कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। फिर मेरी भी उम्र पूरी हो चली थी। मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में डाल दो, यह तो बड़ा पापी है। फिर नरक भुगताकर वानर की योनि दे दी। फिर मुझे बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन मांगता फिरता, खाने को थोड़ा बहुत देता। इसी तरह भूखा मरता अपनी योनि पूरी कर रहा था। तो वानर की योनि छूटी तो कुत्ते की योनि पाई। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो कमर ही टूट गई और उसी दर्द से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया और सारा दिन चलाया करता। खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। शाम के समय एक छोटी सी रस्सी से कस कर बांध देता। ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। तो एक दिन की बात है, 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था। मैं उसमें फंस गया तो वो मुझे मारने लगे, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। इसी भांति मैंने अनेकों जन्म भोगे और हर जन्म में बहुत ही कष्ट पाए। अब मैंने बकरी का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, किंतु तुम तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? तो उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने लोहे का काला पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर उसे तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसा था। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब राजा ने बहुत सा दान किया, फिर भी वह हंसने लगा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे श्रीखे कई पचाए हैं। तब उस काले पुरुष ने कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि जो गुण मेरे से हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर हट गया और उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विपर ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल ही उसकी देह पलटी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा
कि तुम्हारे में भी ऐसा कोई है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विपर ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वो राजा बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता जी का 8वें अध्याय का महात्म्य। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें।